बेलनाकार बर्तन का व्यास, बेलनाकार बर्तन का व्यास कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, किताब लाना है जी, बगैर किताब का नहीं बनता है। फिर जो बेलनाकार बर्तन है उसी का ऊंचाई भी दिया है, लेकिन व्यास से हम लोग पहले त्रिज्या को निकाल लेंगे। व्यास क्या होता है? 2 गुणा त्रिज्या बराबर 7 दिया है, r बराबर 7, 2 गुना है उधर जाके भाग। ये समझ में आ रहा है? ठीक। अब दिया है ऊंचाई, ऊंचाई दिया है जी, ऊंचाई वो कितना दिया है? h से दर्शाते हैं 4 सेंटीमीटर। ठीक है यहाँ तक? अब किताब नहीं है ना तो तुमको अजीब लगे। अब बेलन का आयतन, ठीक है, इसी का बात हो रहा है। बेलनाकार बर्तन का आयतन, आयतन का सूत्र क्या होता है? बेलन का आयतन बराबर पाई r स्क्वायर गुणा h। 2-3 तो फार्मूला है, एक आयतन पाई r स्क्वायर h, एक वक्र पृष्ठ 2 पाई r h, और एक संपूर्ण वाला। संपूर्ण वाला बहुत कम यूज होता है। पाई का मान 22/7। इधर देखेंगे, पूछा क्या? r कितना है? 7/2, 2 बार है इसलिए 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है तो, गुणा h का मान देखो कितना है? 4। ये समझ में आ रहा है? 7 नीचे 7 ऊपर, 2 दूनी 4 नीचे 4 ऊपर। यहाँ तक ठीक है? फिर 22 गुणा 7, गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 का 4, हाथ में 1, 7 दूनी 14 और 1 15। ये आ गया आपका आयतन। ये सिर्फ एक ही गिलास का आया है, हमको कितना गिलास देना है? 50 देना है, इसलिए 50 मरीजों के लिए सूप की आवश्यकता। अब क्या है, बुक में भी नहीं पढ़ रहा हूँ तो क्या लिखना है मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, 50 मरीजों के लिए क्या बनाना है? सूप बनाना है। तो क्या हो जाएगा? 1 के लिए 154, तो 50 के लिए 50 गुणित 154। अब 5 से गुणा कर देंगे, 5 चौके 20 का 0 हाथ में आया 2, 5 बचे 25 और 2 27, 27 का 7 हाथ में आया 2, 5 एकम 5 और 2 7, 1 0 है तो 1 0 लगाएंगे। और ये सब क्या है? सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। ये आयतन निकाल रहे हैं तो आयतन 2 होता है 3 होता है? 3 होता है। ये आपका आंसर है। ठीक है, नोट करो। पढ़ाऊंगा इसमें घनाभ दिया है। ठीक है, पूरा सवाल को पढ़ोगे तो वहां पता चलेगा कि घनाभ और सिक्का का बात हो रहा है। ठीक, तो पहले लिखेंगे, दिया है घनाभ की लंबाई, दिया हुआ देखो, घनाभ की लंबाई कितना दिया है जी? 5.5 मीटर है, सेंटीमीटर है? सेंटीमीटर है। बुक लेके आएंगे है ना, एक कॉपी एक बुक, ज़्यादा वजन नहीं पड़ता है, आधा किलो जितना पड़ेगा उससे कम पड़ेगा, उतना लेके वजन को लो यार, नहीं तो बाद में ना 50 किलो 100 किलो ढोना पड़ेगा। ये घनाभ का लंबाई हो गया। और क्या दिया है? चौड़ाई, घनाभ का ही दिया है चौड़ाई, जो कितना है? 10 सेंटीमीटर। घनाभ का चौड़ाई कितना दिया है? 10 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई भी दिया है, कितना है ऊंचाई? 3.5 सेंटीमीटर। ये क्लियर? चलो, अब इसी से, इस घनाभ से क्या बनाया है? सिक्का बनाया है। तो सिक्के का भी कुछ कुछ दिया है, उसको लिखते हैं। सिक्के का व्यास, सिक्के का व्यास, व्यास कितना दिया है जी? 1.75 सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में है ना? ठीक। अब व्यास क्या होता है? 2 गुना त्रिज्या बराबर दिया 1.75 सेंटीमीटर। त्रिज्या बराबर 2 गुना है तो उधर भाग, ये तो आप 4 सवाल में देख लियो। ठीक है, यहाँ तक देखो, मेरे को व्यास डायरेक्ट काम नहीं पड़ता है, इसमें मेरे को त्रिज्या निकालना पड़ता है। सूत्र में त्रिज्या रहता है ना, इसलिए। और
जो सिक्का है उसका मोटाई दिया है, सिक्के का मोटाई, और यहाँ मोटाई उसका लंबाई ऊंचाई से होगा, और वो कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। तो उसको मोटाई को व्यास आर नहीं बनाएंगे क्योंकि पहले से इधर आर हो गया है, वो ऊंचाई वाला है। यहाँ तक समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है? अब इसको थोड़ा समझाने के लिए देखो, फिर 2 चीज़ दे दिया तो इसका आयतन बराबर उसका आयतन। जब भी 2 का बात होगा तो इधर आयतन उधर आयतन करोगे, समझ में आ रहा है? यहाँ 2 चीज़ें क्या है, सिक्का है और घनाभ है, मतलब घनाभ का आयतन बराबर सिक्के का आयतन। ठीक है, घनाभ का तो आकृति बताया था, इस तरह का वाला घनाभ जो भी है बार वो घनाभ है, और सिक्का इस तरह का है, बेलन जैसा, एकदम छोटा सा रहता है ना, नहीं पता चलता है, वो बेलन जैसा ही रहता है। ठीक है, तो इसका त्रिज्या ये दिया है और ये ऊंचाई दिया है, तो लिखते हैं अब घनाभ का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन किसके बराबर हो जाए, सिक्का, और सिक्का कैसा है, बेलन जैसा, सिक्के यानी कि बेलन का आयतन। ये बेलन इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला किसका लगा हो, खाली सिक्का लिख दूंगा तो इसलिए कोष्टक में लिखता हूँ वो बेलन करके, सिक्का जो है बेलन की आकृति का है। अब घनाभ का आयतन इससे पहले बताया था, क्या होता है घनाभ का आयतन, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। बोलेंगे, बोलने में समान नहीं। अब सिक्का यानी कि बेलन जैसा है, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई देखो सब दिया है घनाभ का, लंबाई कितना 5.5 गुणा चौड़ाई देखो 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना 3.5 मीटर। पाई का मान 22/7, आर का मान दिया है क्या, दिया है कितना है 1.75/2, स्क्वायर है मतलब 2 बार है। कोष्टक मार लिया, नहीं मारोगे तो भी चलेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब ये एच भी दिया है क्या, ये दिया है 2 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ तो सब लिख लिए, कुछ पता करने का है ही नहीं। लेकिन सवाल में क्या है, बोला है कि ये जो सिक्के बना रहे हो वो कितना सिक्का बना सकते हो बोल रहे हैं। ठीक है, ये एक सिक्के का आएगा, ये इससे पूरा खत्म नहीं हो जाएगा, कुछ बचेगा। तो वो पूछ रहा है कितना सिक्का बना सकते हो। तो मैं मान लेता हूँ कि ये एक सिक्के यानी कि बेलन का आयतन गुणित मैं जितना सिक्का बना सकता हूँ उसका संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा एन क्या चीज है कि मैं कितना सिक्का बना सकता हूँ वो है, समझ में आ रहा है? तो वही आपको मिल जाएगा, घटाएंगे। देखो 2 नीचे है 2 एक कम, और ऊपर है तो 2 एक कम 2 एक कम। ये समझ में आया? 2 यहाँ पर नीचे 2 वहाँ पर ऊपर, ये भी ठीक है। अब देखो 11 ऊपर, ये ऊपर है 11 एक कम 11 और 11 पचे 55। लेकिन एक घर बाद दशमलव है, एक घर बाद लगाएंगे दशमलव। एक क्लास में 5.5 वाला को भूल दिया, 55 मार दिया था, इसलिए वो जीरो उधर आ रहा था। यहाँ तक ठीक है, और कटेंगे। देखो ये 7 है ना, 7 के पहाड़ा में ये कट जाएगा, कटा देते हैं। 7 नीचे 1, ये 7 दूनी 14, बचेगा 3, 35 हो गया। 7 पंचे 35। अब ये क्या करोगे, 2 घर बाद दशमलव है, 2 घर बाद दशमलव लगाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? ये तो वैसे काटना पीटना है, क्या ही समझाना है इसमें। और ये करेंगे, देखो चलो एक बार लाल देते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। 0.5 इधर है, ऊपर में और क्या है 10 है, ऊपर में और क्या है 3.5 है, सब पूरा लिखा। उधर सब ऊपर ऊपर है, इधर आएगा तो नीचे क्या क्या आएगा, दशमलव आएगा 2 5, और आएगा 1.75। इतना है कि और कुछ है? बाकी सब तो कट गया है। बराबर क्या आ रहा है, एन आ रहा है। ये समझ में आ रहा है? अब देखो कटाएंगे, ये 1 और ये 2 घर बाद दशमलव, ये 1 और 2 घर बाद दशमलव, 2 घर कैंसिल, ये 5 से काट दो, 5 एकम, और ये 5 बचे 25। इसका और इसका दशमलव खत्म हो गया ना, इसका दशमलव मैं हटा दिया हूँ, इसका दशमलव हटा दिया हूँ। 1 2 घर बाद, तो ये 1 2 घर बाद, समझ में आया? अब ये 5 एकम 5 और ये 5 7 35। यहाँ तक क्लियर है? ऊपर कोई दशमलव नहीं रहा ना, नीचे का बस एक दशमलव है।
ये करो 7 एकम 7, ये 7 दूनी 14, 17 में 14 गया बचा 3, 7 पंचे 35। लेकिन नीचे वाला 10 वाला बचा है, 2 घर बाद है तो 2 घर बाद लगा दो। अभी क्या बचा, 10 बटे 10 वाला 2 5 बचा, 5 दूनी 10, अरे 5 दूनी 10 और ये 5 बचे 25। कितने घर बाद 10 वाला, 1 2 घर बाद, 2 बटे में 10 वाला 0 5। ये संख्या में तो पॉइंट में आ जा रहा है, कुछ छूट गया क्या, ज़्यादा आना चाहिए संख्या में, आएगा 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 आ जाएगा। n बराबर कितना मिला, ऊपर 2 है और नीचे है 10 5। ये 5 चौके 20 हो जाएगा, 2 जीरो के लिए 2 लगाओगे, कितना सिक्का आ रहा है, 40 सिक्का है ना। मतलब ज़्यादा समझाने से आप लोगों को मतलब नहीं है तो क्या ही समझाएंगे। मैं वहाँ से डायरेक्ट आपको सीधा उत्तर लिख सकता हूँ, लेकिन आपको सीधा लिखेगा करके ना, वो उतना मैं समझा के बता रहा हूँ, लेकिन आप लोग ध्यान ही नहीं दे रहे तो क्या ही बताऊँगा। हाँ पढ़ लिए तो समझ में आया क्या दिया है। पढ़ने का मतलब वही है, समझ में आना चाहिए क्या दिया है। दिया है बेलन का आयतन, और उसी को लिखना है, बेलन का आयतन कितना दिया है, कोई बताएगा कितना दिया है। हाँ तो देखो, एक 1000 पढ़ाने का तो कोई नहीं, 24 7 50 बोल दो, यहाँ पढ़ना नहीं सीख रहे, 24 5 में लिखते हैं 24,750, ये ठीक है। अब देखो किसका आयतन है, बेलन का आयतन। क्या सूत्र होता है बेलन का आयतन, पाई r स्क्वायर h बराबर कितना, 24 7 50, समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये अगला क्या दिया है, बेलन का वक्र पृष्ठ, और किसका दिया है, बेलन का ही दिया है, लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ। बोर्ड चमक नहीं दिख रहा वाला समस्या थोड़े है। वक्र पृष्ठ कितना दिया है, 3300, ठीक है। मैं मात्रा कभी नहीं लिख रहा हूँ, सब सेंटीमीटर है कि मीटर है, सेंटीमीटर। आयतन है तो 3 सेंटीमीटर, वक्र पृष्ठ है तो 2, यहाँ तक ठीक। अब बेलन का वक्र पृष्ठ क्या फॉर्मूला है, 2 पाई r गुना h, ये समझ में आया। नंबर 2 समझने का क्या है, दिया था मैं फॉर्मूला लिखा हूँ, कुछ अलग नहीं किया हूँ अभी। बेलन का आयतन फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h, बेलन का वक्र पृष्ठ फॉर्मूला 2 पाई r h, खत्म। समीकरण 1 भागित समीकरण 2, समीकरण 1 भागित समीकरण 2। मैं देखो सीधा सीधा आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, मेरे पास समझोगे ना तो बढ़िया जानोगे, और कोई ये चाहता है कि मैं इसका याद करूँगा, मेरा याद नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि मैं बहुत लंबा लंबा बनाता हूँ, समझ में आ रहा है। लेकिन समझोगे तो आपको ये पहला लाइन से दूसरा दिखेगा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, बस शुरू का एक लाइन वो किताब से दिया उसको लिखना है, फिर लास्ट तक बनाना। जैसे कोई सवाल को बना के छोटा बनाते हैं तो हो जाता है याद वाला, वैसा याद नहीं होगा मेरे से। समीकरण 1 में किसको भाग किए हैं, 2 को, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट से भाग दो, पाई r स्क्वायर h, इसका भाग इससे 2 पाई r h से, फिर बीच में बराबर है, उधर का क्या है आपका, ऊपर 2 4 7 5 0, और उसमें भाग करेगा 3 3 0 0। कोई दिक्कत है यहाँ तक। फिर देखो वो घटाने का जोर है, वो पीछा नहीं छूटेगा, पाई ऊपर पाई नीचे, h ऊपर h नीचे, एक r नीचे एक r ऊपर, ठीक है। ऊपर में क्या बचा, r, और नीचे में क्या बचा, 2, यहाँ तक ठीक है। उधर देखो तो क्या कट रहा है, 1 0 ऊपर है 1 0 नीचे, कटेगा, वो भी काट सकते हैं, ये 0 5 से और 5 एकम 5 से, मतलब 5 से कटेगा, 5 का पाठा काटा रहा हूँ, 5 6 30, 35 में 30 गया तो बचा 3, अब हो गया 0 30, 5 6 30, ये ठीक है। अब ऊपर देखो 5 का पहाड़ा पड़ेंगे, पहले 2 को लेंगे, 5 बचे ज़्यादा हो जाएगा, 5 चौके 20 करेंगे, 24 में 20 गया तो बचा 4, अब बन गया 47, 5 निया 45 करेंगे, 47 में 45 जाएगा तो बचेगा
2 यहाँ तक खत्म हो चुका, अब 25 है तो 5 × 5 = 25। ठीक है, ये पूरा खत्म हो गया यहाँ तक। ऊपर क्या बचा 495/66, उसको फिर लिख देते हैं एक बार, नहीं तो मैं वहीं पे कटा देता हूँ 495/66। देखो नीचे नीचे काट दो, 2 एकम और 2 तिया 6, 2 तिया 6। ठीक है, अब 33 11 के पहाड़ में आता है 33, तो ये भी कटेगा ऊपर वाला। ये आर है बराबर है, काटो 11 तिया 35 और ये 11 चौके 44, 49 में 44 गया तो बचा 55 हो गया, 11 बचे 55। 45 को 3 भाग करोगे फिर कटेगा, 3 एकम 3 15 45। आर क्या मिला 15। क्या पता करना बोल रहा है, ऊंचाई भी ज्ञात करना है। तो एक त्रिज्या तो आ गया, ऊंचाई के लिए इसे किसी में मान रख देते हैं, कौन सा सरल पड़ेगा, ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा है इसमें रख देते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद इधर लिखना है समीकरण 2 में मान रखने पर, या फिर समीकरण 2 से, समीकरण 2 ये वाला है, 2 है पाई है 2πr/h, 2πr/h बराबर कितना है 3300। 2 पाई का मान 22/7, आर अभी आया है कितना 15, गुणा h नहीं पता है 3300। फिर वही बात हो गया ऊपर नीचे काटने का, ये नहीं कट रहा क्या रे, 10 में आ रहा है क्या ऊंचाई, देखो तो 10 में आ रहा होगा लगभग क्या होगा वो। चलो देखो h ऊपर करो 3300, उधर है 7 नीचे तो ऊपर जाएगा, उधर जितना ऊपर है सब नीचे जाएगा। 2 × 22 × 15, ठीक है 22 11 के पार से 11 दूनी 22, 33 11 के पार से 11 किया 33, 1 2 2 0, ये ठीक है। 7 ऊपर है इसलिए कट जा रहे हैं। 2 दूनी 4, गुणा क्या है 15, 15 एकम 15 दूनी 30, 1 0 है 15 शून्य 0, ये 4 एकम 4 और ये 4 पंचे 20। h बराबर यहाँ 5 बचा, उधर 7 बचा, 5 7 35। ये सब सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर वो भी सेंटीमीटर, और एक लाइन लास्ट में लिख देना। अतः बेलन का त्रिज्या r बराबर 15 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई h बराबर 35 सेंटीमीटर। ठीक है।